अस्सलाम वालेकुम। सो ये मेल जो कस्टमाइजेशन है, ये मेल के जो ईमेल कस्टमाइज़र है, उसमें अगर आप सर्विलेंस या सब्सक्रिप्शन ईमेल्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं इम्पैक्ट में, तो आप इस तरीके से करेंगे। सिंपल, आपका लोगो यहाँ पर आप लोगो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोगो की इमेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, टाइटल होता है ईमेल का, यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सही है, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। सही है, टाइटल का फॉन्ट साइज यहाँ पर फिक्स हो रहा होता है। ठीक है। नाउ हम आते हैं टेक्स्ट पे। यहाँ पर टेक्स्ट होता है। अब यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है ये मेल एड ऑन सूमो सब्सक्रिप्शन अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट है। लेकिन अगर आप ये हटाना चाहते हैं, आप ये हटा सकते हैं। सही है। और इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, डियर। अब आपने लिखना है कि डियर नाम चाहिए आपको। सही है। तो हम जाते हैं, शॉर्ट कोड यहाँ है। शॉर्ट कोड में जनरल में जाके देखते हैं। जनरल में हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल सकता है। ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल सकता है जो कि कस्टमर का होगा। सही है। या फिर हम अ, अगर सिर्फ लास्ट नेम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम कंपनी नेम डालना चाहते हैं तो वो भी हम जनरल से उठा के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी नेम हमारे पास बिलिंग में आता है। सही है, तो बिलिंग में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी होता है। अच्छा, बेहतर ये है कि हम बिलिंग का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हम ऑर्डर में, अक्सर ऐसा होता है कि हम ऑर्डर में कुछ और फर्स्ट नेम लास्ट नेम रख रहे होते हैं और कस्टमर का कुछ और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। तो ऐसे सिनेरियोज में हम हमारे लिए बेहतर है कि हम बिलिंग का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस्तेमाल करें। सही है। अब ये जैसे यहाँ पर हमने लास्ट नेम, इस कस्टमर का कुछ इस ऑर्डर में हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो वो एम्प्टी आ रहा है। सही है। और अगर हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कंपनी नेम आए, जो हमने कंपनी नेम सेट किया हुआ है, तो हम बिलिंग की कंपनी नेम डाल सकते हैं। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास कंपनी नेम आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे जितना भी कंटेंट इस्तेमाल डालना चाहें वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसमें फिर ये आता है कि लेट्स से ऑर्डर डिटेल्स क्या हैं। सही है, ऑर्डर मेटा क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो अब सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि ऑर्डर डिटेल्स पे। तो आइटम्स, अब हमें ऑब्वियसली हमें आइटम्स चाहिए होंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से आइटम्स आ जाते हैं। और अगर हम कहते हैं कि यार हमें नहीं सिर्फ टोटल सब टोटल ये चीज़ें चाहिए, हमें आइटम्स नहीं चाहिए, तो हमारे पास ऑर्डर टोटल आ जाता है, जो कि 67,800 रुपीज़ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होता है। लेट्स से हम कहते हैं कि मुझे ऑर्डर आईडी यानी ऑर्डर नंबर भी देना है ईमेल में, तो हमारे पास ऑर्डर आईडी होती है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास और जो खास डिटेल्स हैं, सब टोटल, ऑर्डर नोट्स, एक और चीज़ है कस्टमर नोट्स। बिलिंग बिलिंग में नहीं होता, जनरल में होता है। कस्टमर प्रोवाइडेड नोट होता है, ऑल कस्टमर नोट्स होता है। सही, या कस्टमर प्रोवाइडेड नोट। ये वो चीज़ होती है जो हम स्पेसिफिकली नोट अगर कोई लिख रहे होते हैं तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सही है। उसके अलावा हमारे पास कुछ मेटा डिटेल्स होती हैं जो हम सेट कर रहे होते हैं, जो आपने ऑर्डर के अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने बनाई हुई भी हैं। आप लोग उस पर डाटा भी डाल रहे होते हो, वो मैं एक दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। हम एक ऑर्डर में जाते हैं, अब यहाँ पर हम मल्टीपल डिटेल्स डाल रहे होते हैं। ये जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, ये व्हाट्सएप नंबर, ये एक्सपायरी डेट, सर्टिफिकेशन बॉडी, ये वो सब ऑर्डर मेटा की डिटेल्स में आ रही होती है। सही है। तो अब हम इसमें आते हैं ऑर्डर मेटा में। ऑर्डर मेटा में हमारे पास एक ये है। सही है। अच्छा, ये 26 तो हम कर चुके हैं। 14 डेट है हमारे पास। सही है। और 20 तो कुछ नहीं है, हम यहीं से ही देख लेते हैं। डॉट कोड में और ऑर्डर मेटा में हमारे पास 17 इनिशियल अमाउंट है। सही है। अब ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से या तो देख सकते हैं, या फिर बेहतर ये है कि यहाँ पर अगर आप कस्टम इनवॉइस फील्ड्स में जाएंगे, या कस्टम ऑर्डर फील्ड्स, किसी के पास कस्टम इनवॉइस फील्ड्स होगा, किसी के पास कस्टम ऑर्डर फील्ड होगा, तो उसके पास यहाँ आईडी नजर आ रही होगी। 26, 14, 15, 16, 17, ये सब आईडीज हैं। सही है। तो ये आईडीज यहाँ पर
ये वो आईडीज हैं जो यहाँ पर हमारे पास नजर आ रही हैं। सही है। तो ये सारा इस तरीके से आप चीजें डाल सकते हैं। अगर हमें किसी को डिलीट करना है तो हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, रिमूव। सही है। और इस तरीके से हम इन सबको रिमूव कर सकते हैं। जो चीजें हमें चाहिए हैं, जो चीजें नहीं चाहिए हैं, वो हम सारी चीजें यहाँ से ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेन तरीका है, आप किस तरीके से किसी भी ईमेल फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अब ये मैंने एक्सपायरी रिमाइंडर का किया था। आप चाह रहे हैं कि यार मैं इनवॉइस मैनुअल में कुछ और करूं, तो वो आप कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे आप पूरी ब्रांडिंग वगैरह अपनी चेंज करके उस तरीके से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रीन्यूअल रिमाइंडर में आप अलग कर सकते हैं। तो ये सब ईमेल्स में आप अलग अलग कर सकते हैं। इसका तरीके क्या कार क्या होता है, मैं एक दफा दोबारा आपको ये बिल्डर खोल के दिखा देता हूँ। एक चीज जो इसमें मैंने लास्ट भी बताई थी, और वो अभी भी ज्यादा बेहतर होगा बताना, कि कभी भी सब्सक्रिप्शन या सर्वेलेंस ईमेल खोलते हुए सबसे पहले हम ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। सैंपल ऑर्डर सेलेक्ट करना जरूरी है। सैंपल ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम सब्सक्रिप्शन का कोई भी ईमेल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, ताकि हम अब इस ईमेल को चेंज करें। सही है। तो ये तरीकेकार है, आप किस तरीके से ईमेल को चेंज कर सकते हैं।